दोस्तों घर से बिना मारे हुए रफ्फू चक्कर हो जाएंगे सारे के सारे चूहे। एक बार इस पावरफुल रेमेडी का यूज करके देखिएगा, आपके घर के सारे चूहे भाग जाएंगे और नज़र भी ना आएंगे। इस पावरफुल रेमेडी का यूज करते ही आपके घर के सारे चूहे भागने पे मजबूर हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा पावरफुल तरीका, ऐसा सरल तरीका जो कि जिसका इस्तेमाल करते ही दोस्तों चूहे फ़ौरन ही उस जगह को छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आज उन सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा देसी तरीका, एक ऐसा पावरफुल तरीका, ऐसा अचूक उपाय जो कि लोगों को बहुत ही पसंद भी आएगा। और साथ ही साथ जो लोग चूहों को मारना नहीं चाहते हैं और ना ही पिंजरे में कैद करना चाहते हैं, ना ही पकड़ना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए यह रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। कैसे इसे यूज करना है, कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। और सबसे पहली बात दोस्तों, यह रेमेडी आपसे घर में खुद आप बना सकते हैं और खुद ही इसका इस्तेमाल करके अपने घर के सारे चूहों को भगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। मतलब ना उनको मारने की झंझट, ना ही पकड़ने की झंझट, ना पिंजरे खरीदने की झंझट, ना ही कोई टेंशन। सबसे पहले आपको इस रेमेडी को आप तैयार करेंगे तो इसके लिए आपको चाहिए एक छोटे साइज़ का प्याज। और यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके से जो लाल वाला प्याज होता है ना, इसका यूज करिएगा। और क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो चूहे इससे बहुत तेज़ी से भागते भी हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक प्याज और इसको कद्दूकस कर लीजिए, इसे 2 कट में करना है। और इसके बाद दोस्तों इसे ग्रेट करना है। 2 टुकड़ों में कट करने के बाद इसे अच्छी तरीके से ग्रेट करना है। बहुत ही मात्रा में इसमें सल्फ़र पाया जाता है, बहुत तेज़ी से उन पर असर करती है। ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसमें हमें कुछ और चीज़ों का ऐड करना है दोस्तों। तो देखिए इसे अच्छी तरीके से पहले हम कद्दूकस कर लेंगे बहुत आसानी से। आपको थोड़ा सा ही प्याज यहाँ पे लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इसमें सफ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें लाल वाली प्याज को लेना है और इसे कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद जो अगली चीज़ हम इसमें नेक्स्ट चीज़ डालने वाले हैं वो है यहाँ पे घी थोड़ा सा यूज करना है, क्योंकि जो देसी घी होता है इसका इस्तेमाल करने से चूहे बहुत आसानी से भागना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब प्याज के अंदर इसका जब यूज किया जाता है दोस्तों, तो यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। यह एक ऐसी दवा है जो कि बहुत ही अचूक है और बहुत ही आसान तरीके से चूहों पर काम करती है, भगा सकती है। चूहों को मारने की बजाय आप इस अचूक उपाय का इस्तेमाल करके यूज करके यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों अच्छी तरीके से घी को यहाँ पे 1/4 चम्मच के करीब घी का इस्तेमाल करना है। इसे अच्छी तरीके से फेंट लेना है। तो देखिए अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया है। फेंटने के बाद जो दूसरी चीज़ हमें इसमें चाहिए वो है यहाँ पे कोई भी सोप आपके घर में जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सर्फ का इस्तेमाल करते हैं। इसका कद्दूकस नहीं आपको सोप होगा तो कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पे हम आधे चम्मच के करीब यहाँ पे सर्फ डाल लेंगे। मुझसे आसान से ये लगता है, क्योंकि इसका यूज करने से आप यह बहुत ही अच्छी तरीके से मिश्रण के अंदर घुल जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप बेकार पुराने हुए इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, वो छोड़ना बंद कर दीजिए। यहाँ पे आप इस तरीके से यूज करके अपने घर से सारे के सारे चूहों को मारने के बजाय इसे घर से भगा सकते हैं। बिल्कुल भी मरते नहीं है और हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो इसलिए आप इजी रेमेडी का यूज किया कीजिए। और ऐसी कुछ पावरफुल रेमेडी जो है दोस्तों की चूहों पर बहुत तेज़ी से असर करती है। और यह रेमेडी बहुत अच्छी तरीके है। तो आप यहाँ पे एक बिस्कुट ले लीजिएगा कोई भी, उसे 2 टुकड़ों में आपको तोड़ लेना है और अच्छी तरीके से आपको बिस्कुट को रखना है। नहीं है तो आप कोई रोटी का इस्तेमाल कर सकते। तो आप इस तरह से सारे के सारे यहाँ पे बिस्कुट तोड़कर हम रख देंगे। और इस मिक्सर को है हम एक तरफ रख देंगे और दूसरी तरफ हम जो आटा पहले से गूँथ कर रखे थे उसे इस्तेमाल के लिए लाएंगे। क्योंकि आटे पहले से भी गूँथ कर रख सकते हैं या फिर तुरंत भी गूँथ सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो बचा हुआ हमारे रोटी का आटा था उसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो देखिए इसे हम एक तरफ रख देंगे और इस आटे को हम 4 भागों में कर लिए हैं डिवाइड। आप अपने अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिस्किट का एक हम लेकर 4 टुकड़ों में किए हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, इसे डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पे ले लिया मैंने, साथ ही साथ यहाँ पे गूँथा हुआ आटा को अच्छी तरीके से इसमें हमें गेहूँ के आटे में इस्तेमाल करेंगे पेस्ट को। ऐसे जैसे पूड़ियाँ बिल्कुल डाल भरते हैं उसी तरीके से हमें करना है। इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे मिश्रण को बीचों बीच डालकर भर लेना है और बढ़िया तरीके से इसे पैक कर देना है। क्योंकि दोस्तों घर के बाहर जो चूहे आते हैं, चाहे मोटे वाले हों या घूस हो या फिर बहुत छोटे छोटे चूहे हों,
या फिर आपके घर के अंदर घूमने वाले जो चूहे होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, आपके घर से जाते नहीं हैं और घर के अंदर ही घूमते रहते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं, इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है और साथ ही साथ हमारी ज़रूरत की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों को अगर घर से भगाना है, तो अपने घर से दूर रखना है, तो यह वाला तरीका सबसे आसान है। इसका यूज़ कीजिएगा। जो घर के अंदर जो चूहे हैं ना, उनको निकालने के लिए यह वाला तरीका आपको यूज करना है। जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे, इस तरीके से आपको जैसे क्रीम बिस्किट होता है, बिल्कुल उनको इसी तरीके से इन्हें खाने के लिए इनवाइट करना है। दोस्तों, आप इसे घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं, वो आसानी से इस तक पहुंच सकेंगे। और इसके बाद इनका जो आप कमाल देखिएगा दोस्तों, चूहे जैसे इन्हें खाएंगे ना, वो फ़ौरन ही ये आपके घर से बाहर निकल जाएंगे। तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इसके पेट में जब यह जाता है ना, यह एक ऐसा रेमेडी है जो तैयार किया हुआ है, यह बहुत ही तेज़ी से असर करता है और इसको जैसे ही पेट के अंदर उनके जाएगा, फ़ौरन ही अपना काम करना शुरू कर देता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं और आपके घर से फ़ौरन ही निकल कर चले जाते हैं। अब यहाँ पे यूज कैसे करना है, तो हम यहाँ पे पुरानी चाबी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं। अलमीरा की चाबी हो या फिर किसी ड्रम की चाबी हो या फिर कोई ताले की चाबी हो या कोई सामान हो पुराना फालतू फेंका हुआ हो, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इस पेस्ट करना इस तरीके से आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमें चाबी का इस्तेमाल करना है दोस्तों, चूहे जो अक्सर होते हैं ना, वो हमारे घर में इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उन्हें भगाने के लिए आप हर तरीका आजमा कर देख चुके हैं, तो एक बार मेरे कहने से इस रेमेडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। जब तक देखिए, मैं यहाँ पे एक पुरानी चाबियाँ हैं, एक नई है, ये फालतू की फेंकी हुई चाबियाँ हैं। अगर आपके घर में बिस्किट वगैरह नहीं है, तो इस तरीके से आप चाबी का कोई भी बेकार पड़ा हुआ घर में लेबल है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे चाबी का यूज कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चाबियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी, पुरानी है, ऐसे वेस्ट हैं, तो आप यहाँ इसका यूज करने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, सारे पेस्ट को मैं चाबी पे फैला दूँगी। अब जो बाहर से आने वाले चूहे हैं, उन्हें कैसे रोकेगा ये मैं आपको बताऊँगी। इसके ऊपर आपको डालना है, चारों तरफ से पेस्ट फैला देना है। तो ये बढ़िया तरीके से आपको इसे कवर कर देना है, ताकि बिल्कुल भी यह जो पेस्ट है वो बाहर की तरफ ना जाए, अच्छी तरीके से इसके ऊपर लग जाए। तो देखिए, सारे के सारे ये बनकर रेडी हो चुका है। अब यह पेस्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इसे कैसे कवर करना, आप चाहें तो चीनी के भूरे से भी कवर कर सकते हैं दोस्तों। जब आप इसका इस्तेमाल करोगे ना, बाहर से जो आने वाले चूहे हैं वो आपके घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब इस्तेमाल कैसे करना वो भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। रेमेडी तो बना लेते हैं लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता, फिर यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों, यह जो बिस्कुट वाला हमने बनाया है, इसे किचन के एरिया में आपको रखना है। उसके बाद आपको किचन के एरिया में रखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसे गैस स्टोव के पास रखना है। जो चाबियाँ हैं उसे आप दरवाजे के पास भी रख सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेगा, धन्यवाद।